जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का है और पिछले 5 वर्ष का क्वेश्चन पेपर इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा और कम समय में जानकारी दी जाएगी, जिससे अंदाज़ा लग सकता है आखिर बीपीएससी में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं जीके जीएस में, अर्थात साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में और जितने भी ये सब्जेक्ट हैं बीपीएससी का, जो आप लोग जानते हैं 40 अंक में आ जाते हैं और इधर 80 अंक के लिए, और गणित के भी देखेंगे क्वेश्चन। तो ये सब हैं 40 अंक के लिए और 80 अंक के लिए, जो कि आपके विषय से हैं, तो उसके बारे में भी आगे बातें करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सभी जानकारी कम समय में दी जाती रहेगी। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, तेजी से बातें करेंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, राजगीर में। और ये है पहली बौद्ध संगीति महापरिनिर्वाण, आप लोग जानते ही होंगे, जो कि कुशीनगर में हुआ है, कुशीनगर में। अब आगे बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, जो पहली आप लोग देख रहे होंगे। और इस समय में शासनकाल अजातशत्रु का था, राजगिर में जो हुआ था, राजगिरी कहें या फिर राजगीर में। अब आगे बात कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे वैशाली में, तो वैशाली में हुआ है दूसरा, और तीसरा हुआ है जो पाटलिपुत्र में हुआ है, और जो अशोक के शासनकाल में हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथी की बात करें तो कुंडल वन में हुआ है, कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ है, और दूसरी के बारे में नहीं बताए हैं, तो दूसरी हो जाएगा काला अशोक वैशाली में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और जो भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एक वीडियो के माध्यम से जो भगवान बुद्ध के बारे में हो या फिर जो जैन धर्म के बारे में हो, तो जानकारी स्पष्ट कर देंगे, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। अब आगे देख लेते हैं, इनमें से किसने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वीमा कदफिसेस। वीमा कदफिसेस हो जाएगा इसका आंसर, वीमा कदफिसेस। तो ये हुआ आंसर। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देखें, चौवन में क्या कहा गया है? इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी? क्या व्याख्या की थी? ये हुआ धुरी। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो ये व्याख्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा, इसका आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे होंगे 55 में क्वेश्चन क्या कहा गया है? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? तो ये पूछा जा रहा है कि एक राजा कौन था जो कि नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की, और उसके रख रखाव हेतु, तो स्थापना के साथ साथ रख रखाव का भी काम होता है, तो इसके लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। देवपाल होगा, उससे 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल पुत्रदेव।
बालपुत्र देव स्वर्ण भूमि का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। अब आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन। तो ये पूछा जा रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका आंसर है जो कि बीपीएससी का ऑफिशियल में ई दिया गया है। तो ई दिया गया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पर बातें कर लेते हैं। आखिर ई में तो विलियम एच शॉप हो जाएगा, तो विलियम एच शॉप। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि प्लिनी के बारे में, तो प्लिनी के बारे में बात करें तो द नेचुरल जो है उसके द नेचुरल हिस्ट्री के थे लिखी, तो द नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा प्लिनी में। और अब सी में आप लोग देख रहे होंगे टोलमी के बारे में, तो टोलमी के बारे में बात करें तो द जियोग्राफी, तो द जियोग्राफी के बारे में बात करें जियोग्राफी, तो ये हो जाएगा टोलमी। अब आगे बात कर लेते हैं, जियोग्राफी आप लोग जान गए, टोलमी और प्लिनी के बारे में बातें किए द नेचुरल हिस्ट्री। और इसके अलावा ई के बारे में आप लोग जाने जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के जो लेखक की बात करें जो किसने लिखी, तो ये हो जाएगा विलियम एच शॉप। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि जैसे कि इंडिका किसने लिखी, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, मेघदूत हो गया, तो कुमार संभवम हो गया जो कि कालिदास द्वारा, इसके अलावा जो वरामिहिर द्वारा जो, इसके अलावा जो बात करें जैसे कि वान भट्ट क्या लिखे, और इसके अलावा हर्षवर्धन और बुध चैत्रम। तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। जो कादम्बरी के लेखक कौन हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो ये सब आप लोग को याद रखने होंगे। तो आप लोग कमेंट करके भी जो बोले हैं ये सब आप लोग बता सकते हैं। अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य, चाणक्य, और तो ये बातें हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, आगे भी बातें करते रहेंगे। और इसके अलावा आप लोग जाने जो वराहमिहिर के बारे में कौन थे, इसके अलावा जो आर्यभट्ट कौन थे, तो ये सब क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। तो आगे आप लोग को विस्तार से जानकारी स्पष्ट करते रहेंगे। तो आप लोग सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पर जो बिहार के बारे में ये क्वेश्चन है जो कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो इसका हो जाएगा जो तबकात ई नासरी से। अब आगे देख लेते हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि क्वेश्चन यहाँ पर रहा जो किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो यहाँ पर जो बातें की गई है कि जो किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। जैसे कि मान के चलते हैं 100 क्विंटल हुआ जो किसान को, तो इसमें से आधा ले लेगा, तो यही हुआ राजस्व के रूप में। तो 50 किलो ले लेगा और जो 50 क्विंटल मान के चलते हैं 100 किलो हुआ, 1 क्विंटल हुआ, तो इसमें से 50 किलो ले लिया और यही हो गया राजस्व के रूप में। तो यही कहा गया किसने जो ये दावा किया, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।